हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीडीपी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपके 1 से 2 नंबर सीटेट के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और इससे पहले पार्ट में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले उसे देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टाइम वेस्ट ना करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विकास के प्रकार या आयाम। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी वेट बढ़ता है, तो ये सब क्या है, शारीरिक विकास। फिर है गामक विकास, ये शारीरिक विकास का एक पार्ट है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हो सके तो आप इन्हें इंग्लिश में ही याद करें, इनके नाम को, क्योंकि जो हिंदी में है कभी इसे गामक कह देते हैं, कभी गत्यात्मक कह देते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में इसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, यह मांसपेशियां, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ठीक है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये बच्चा लिख रहा है और ये साइकिल चला रहा है, तो ये मांसपेशियों के कंट्रोल के कारण ही तो ऐसा कर रहा है। ठीक है, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं आपके मोटर डेवलपमेंट के। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसे इंग्लिश में फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें मांसपेशियों का कम प्रयोग किया जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि मसल्स का कम प्रयोग होता है किसमें, सूक्ष्म गतिक कौशल में। जैसे किसी चीज़ को ये कटिंग कर रहा है, ये ड्राइंग, ये लिख रहा है, तो इनमें आपकी जो मसल्स है उनका कम यूज़ होगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है, जिसमें मसल्स का यूज़ कम होगा उसे ही हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो दूसरा प्रकार है इसका स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ग्रोस मोटर स्किल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। उसमें था मांसपेशियों का कम प्रयोग, इसमें है मांसपेशियों का अधिक प्रयोग। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, कोई स्विमिंग कर रहा है, या कोई सीढ़ियों को चढ़ रहा है, तो इन सभी में आपकी जो मसल्स है उनका अधिक प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि स्विमिंग में आपका कौन सा गतिक कौशल है। ठीक है, इसमें है जैसे स्थूल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आपको नीचे से एक पेन उठाना है, ठीक है, तो पेन उठाने में आपकी जो मसल्स है उसका कम यूज़ होगा। ठीक है, तो होगा सूक्ष्म गतिक कौशल। यदि आपको नीचे से कोई बाल्टी उठानी है जो पानी की भरी हुई है, मसल्स का अधिक प्रयोग होगा उसमें। ठीक है, तो वो होगा आपका स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, जो आपकी मोटर स्किल्स होती है उसका एक क्रम पूछेगा। ठीक है, कि किस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट पहले होता है और किसका बाद में होता है। तो आपको याद रखना है, जो आपकी स्थूल गतिक कौशल मतलब जो बड़ी मांसपेशियाँ होती है उनका आपका डेवलपमेंट पहले होता है, और सूक्ष्म गतिक कौशल जो आपकी छोटी मांसपेशी होती है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बाद में होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसका जो हाथ होता है वो पहले हिलाना सीखता है, वो उसके बाद वो अपनी जो उसकी छोटी छोटी उंगलियां होती है वो उनका यूज़ करना सीखता है। ठीक है, उससे लिखना या कोई काम करना। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि बड़ी मांसपेशियों का जो डेवलपमेंट वो पहले होता है और सूक्ष्म का बाद में। ठीक है, शारीरिक विकास के बाद आता है आपका नैतिक विकास। तो नैतिक विकास क्या होता है कि सही और गलत में जो अंतर आप करते हैं वो नैतिक विकास के द्वारा ही आप कर पाते हैं। ठीक है, जैसे पाप और पुण्य में आप अंतर करते हैं, क्या पाप है और क्या पुण्य है, ये सभी आपका नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आपका सामाजिक विकास। समाज के नियम क्या है, ठीक है, समाज में कैसे रहा जाता है, ये सभी आपके हैं सामाजिक विकास के अंतर्गत। उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या सीखते हैं आप, जैसे चिंतन करना। ठीक है, जैसे चिंतन का मतलब सोचना, तर्क करना, अपनी बात कहना। ठीक है, समस्या का समाधान करना, ये सब आपके आते हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। उसके बाद आता है आपका सामवेगिक विकास। तो सामवेगिक विकास क्या होता है आपका, जैसे क्रोध करना, ठीक है, भय लगना, ये सभी आपके आते हैं संवेगिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको बहुत भय लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका भय ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही इसको क्रोध भी बहुत आता है, वो अपने किसी को भी परिवार में उठा के कुछ भी मार देता है। ठीक है, तो ये जैसे बड़ा होगा वैसे ही उसका विकास होता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। तो पहला सिद्धांत है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन पर्यंत मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, आपका विकास होता रहता है। यह गति कभी तेज और कभी मंद होती है, मतलब आपका विकास कभी तो तेज़ी से होगा और कभी आपकी विकास की गति धीमी होगी। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पे।
तो नेक्स्ट सिद्धांत है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो मस्काधिमुख और सिरपादभिमुख, इसे इंग्लिश में याद करें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सिफालोकोडल कहते हैं इसे, क्योंकि हिंदी में कभी ये दे देगा, कभी ये, कभी कुछ और, ठीक है। तो हो सके तो इंग्लिश में ही आप इसको याद करें, सिफालोकोडल। इसमें क्या होता है कि जब बालक का विकास होता है उस सिर से पैर की दिशा में होता है, तो ये आपको याद रखना है, जहाँ बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होगा तो उसे कहते हैं आप सिफालोकोडल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसे हिंदी में समीप दूरभिमुख कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बालक का विकास मध्य से बाहर की तरफ होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें बालक का जो विकास होता है मध्य से बाहर की तरफ होता है। तो मध्य क्या होता है, बालक का जो पेट होता है वो उसका मध्य होता है, और मध्य से ऊपर की तरफ उसका विकास होगा, नीचे होगा, ठीक है, उसके हाथों की तरफ, ऐसे उसका मध्य से स्टार्ट होगा, ठीक है, बस आपको याद रखना है। और सिर से पैर की तरफ होता है आपका सिफालोकोडल में। इन दोनों में आपको अंतर रखना है, एक जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई चूहा है तो उसका जो बच्चे होते हैं वे छोटे होते हैं, ठीक है, और जैसे कोई हाथी है वो बड़ा है तो उसके बच्चे जो है वो भी बड़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे देश में नहीं, ये आपकी पृथ्वी में किसी भी देश में, सब में वहाँ पर ऐसे ही ये अपना विकास करेंगे, ठीक है, अपनी जाति के अनुसार, ठीक है। जो इनकी जाति है उसी के अनुरूप इनका विकास होता है। जिसका साइज छोटा है वो छोटे बच्चे होते हैं, और जिसका बड़ा होता है उसके बड़े, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पे। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले उठना सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना, ठीक है। ये जो क्रम होता है इसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बालक का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पे। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका एकीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि पहले बालक अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, और उसके बाद उन सभी को एकीकरण से सीखता है। तो जैसे बालक पहले अपने हाथों से चलता है, ठीक है ना, तो मतलब पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम चलते हैं उस समय हम अपने हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब अंगों का एकीकरण, एक साथ प्रयोग करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि किसी बालक के विकास की गति तेज होती है और किसी बालक की गति कम होती है, ठीक है ना। किसी भी दो व्यक्तियों के जो विकास की गति होती है वो एक समान नहीं होती, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। मानव के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, कि सभी जो विकास होते हैं ये एक साथ होते हैं, ये आपस में मिले होते हैं। तो अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बने हैं उन्हें कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट के 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको जो लास्ट में ये होता है ना, ये आपको बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। क्या दिया है इसमें, दिया है नहीं है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो सही है आपका, ये आपके जन्म से मृत्यु तक होता है। तो नेक्स्ट है आपका विकास परिवर्त्य होता है। परिवर्त्य का मतलब परिवर्तन, विकास में परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है आपका। विकास अनुवांशिक एवं वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। तो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि अनुवांशिक और वातावरण से मिलकर ही बच्चे का विकास होता है, तो ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका विकास सार्वभौमिक है, यहाँ तक ये सही है। आगे लिखा है कि सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करते, तो ये गलत है। ये आपकी संस्कृति के द्वारा भी बच्चे का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम बताना है आपको, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है मोटर डेवलपमेंट का दिया गया है, उसका क्रम बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपकी जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपकी सूक्ष्म मांस छोटी का, ठीक है। ये आपका सही है, आपको ये क्रम याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में निम्न प्रकार से पाई जाती है।
तो मैंने बताया दो अगर व्यक्ति है उनका विकास की जो गति है वो एक समान नहीं होगी, इसका मतलब समानता नहीं होगी, समरूपता नहीं होगी, विभिन्नताएं होगी, मतलब अलग अलग होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसने ऊपर चीज़ें डिटेल में पढ़ी होगी वो ही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि विकास का सिद्धांत है। तो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। तो ये आपका गलत है, वे आपस में संबंधित होती है। आगे पढ़ते हैं। सभी के विकास की दर समान नहीं होती। तो ये सही है आपका, उनकी विकास की जो दर होती है वे समान नहीं होती। ठीक है ना, अलग अलग होती है। उससे आगे है आपका विकास रेखीय होता है। तो ये गलत है आपका, विकास रेखीय नहीं होता। ये भी आप अलग से नोट डाउन कर लेना कि विकास एक दिशा में नहीं चलता, विकास कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ऐसे आपका विकास होता है। नेक्स्ट है आपका, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये आपकी लगातार जो जीवन पर्यंत है चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये गलत है आपका। तो जो आपका आंसर है वो बी सही है। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी।